हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ क्लासेस में। देखिए, आज हम आपके लिए फिर साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुए हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, इसमें साइंस का वेटेज बहुत अहमियत है। साइंस का ये समझ लीजिए कि साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अधिक संख्या में साइंस के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जो आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप साइंस पर ज़्यादा फोकस करें। रेलवे ग्रुप डी में साइंस के ही क्वेश्चन अधिक आएंगे जीएस की अपेक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लें। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु का प्रदूषक नहीं है? आपको अपने माइंड में सोचना है और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप अपनी नॉलेज को चेक कीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? SO2, CO या CO2 या DDT वायु प्रदूषक नहीं है। तो देखिए, आपको चारों ऑप्शन में नजर आ रहा होगा कि ऑप्शन डी, ऑप्शन DDT ये हमारा वायु प्रदूषक नहीं है। क्यों? क्योंकि DDT का उपयोग फसलों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। देखिए दोस्तों, प्रथम जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, हवा में या जल में या किसी अन्य ग्रह पर हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई है, हमारी स्टार्टिंग, वो जल से हुई है दोस्तों। सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? जल से मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया है? लुई पाश्चर से, या वान हेलमांट ने, या रॉबर्ट हुक ने, या ओपेरिन ने? तो अपने माइंड में देखिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपेरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है दोस्तों? कॉफी आपने देखा होगा, जब कॉफी है, कॉफी जो डिब्बे में आती है वो एक बीज के टाइप में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बीज से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निकोटिन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में? सभी को आंसर पता होगा दोस्तों इसका। निकोटिन किस में पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, कीटभक्षी पौधा है। बताइए इन चार ऑप्शन में से देख के कि कीटभक्षी पौधा कौन सा है? अमरवेल, ड्रोस्ट्रा, गुलाब या नागफनी? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ड्रोसरा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। बताइए नोबेल पुरस्कार किसको मिला सन 1962 में DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए? तो किसको मिला होगा दोस्तों? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं कौन है दोस्तों? सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, मेंडेल। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? मेंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू क्या है? तो क्या है दोस्तों आलू? देखिए, अधिकांश स्टूडेंट सोचते होंगे कि आलू जड़ है, लेकिन गलत। आलू क्या है? तना। ऑप्शन क्या लगेगा? बी। देखिए दोस्तों, जड़ या तने की एक छोटी सी पहचान है कि जो पृथ्वी के अंदर, यानी कि एक क्या बोलेंगे, बेलनाकार शंकु के टाइप में जो फल होता है या जो भी वस्तु होती है वो जड़ होती है। जैसे मूली, सलजम, ये जड़ है। और जो गोल है आकार में अधिकांश है वो तना कहलाती है। जैसे आलू तना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? चेचक का वैक्सीन किसने तैयार किया था सर्वप्रथम दोस्तों?
चेचक को तैयार किया था डॉक्टर जेनर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? यानी कि अपने देश की बात चल रही है, अपने देश में किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? टीबी पर, क्योंकि टीबी का इलाज अब अपने देश में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मतलब डीडीटी की मात्रा बतानी है दोस्तों। 1 से 12 ppm डीडीटी होता है, या 1 से 30 ppm डीडीटी होता है? और इसके दो ऑप्शन हैं, या 31 से 50 ppm, या डीडीटी बिल्कुल नहीं होता। तो क्या आंसर होता है दोस्तों इसका? बताइए। देखिए, इसका आंसर है 1 से 30 ppm डीडीटी की मात्रा होती है। लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? 1 से 30 ppm डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक जो कीटनाशक है हमारा एजाडिरकटिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तंबाकू से, नीम से, आम से, या पपीते से? तो इसका आंसर क्या है? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नीम से। प्राकृतिक कीटनाशक किससे प्राप्त होता है? नीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक क्या होती हैं? सभी जानते हैं इसका आंसर, दवाएं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? दवाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? दूध को दही कौन बनाता है दोस्तों? खमीर बनाता है, या लैक्टोबैसिलस बनाता है, या राइजोपस, या राइबोजियम? क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? आंसर है इसका बी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। यानी कि इन्फ्लुएंजा जो है हमारा वायरस H1N1, वो किस नाम से भी जाना जाता है? मैड काउ डिजीज, या स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, या रेबीज? देखिए, H1N1 क्या कहलाता है? इन्फ्लुएंजा। ये स्वाइन फ्लू का वायरस कहलाता है दोस्तों। स्वाइन फ्लू आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन था? यानी कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? कौन है इसके आविष्कारक? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है हमारा? तो आंसर क्या सोचा आपने? आंसर है इसका यकृत, लीवर। याद रखने का समझ लेना। देखो, खाद्य पदार्थ है, यानी कि कोई खाने वाली चीज है, तो इससे क्या याद रखोगे आप? लीवर को खराब करता है ये हमारे। तो खाद्य पदार्थ से यकृत। अगला क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों? B6, या B2, या B1, या B12? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, B12। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है, वो किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? इस फेरोमीटर बोलते हैं उसको, या अनीमोमीटर बोलते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर, जिससे डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं, उस यंत्र का क्या नाम है? स्फेरोमीटर, या अनीमोमीटर, या स्फिग्मोमैनोमीटर, या एमीटर? क्या है ये? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? स्फेग्मोमीटर। ऑप्शन सी आंसर है इसका।
जो डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर नापते हैं उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। 21 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए, देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। क्या आंसर होगा दोस्तों? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यानी कि विद्युत बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तांबे का प्रयोग तो बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है या समय के ऊपर निर्भर करती है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? तो बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी लोलक की जो कालावधि होती है ना टी, तो उसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है टी बराबर 2π√L/G। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, टी बराबर 2π√L/G। टी आवर्तकाल का फार्मूला, जहाँ एल हमारी क्या होती है, उसकी लोलक की लंबाई कहलाती है और जी तो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं भी द्रव्यमान तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन जो है द्रव्यमान पर निर्भर करती है, गलत हुआ। लंबाई पर निर्भर करती है क्योंकि देखो इसमें लंबाई एल आई हुई है, तो इसका आंसर क्या लगेगा दोस्तों? ऑप्शन बी लगेगा इसका आंसर, लंबाई पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 23 दोस्तों, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई, हमारी जो मैग्नेटिक सुई होती है, चुंबकीय सुई, उसका एक सिरा कहाँ होता है? उत्तर में, और एक सिरा कहाँ होता है? दक्षिण में। तो इसका आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी, उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? पहला ऑप्शन तांबे के तार को गर्म करके या तंतु को गर्म करके, और इसका तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है परमाणुओं को उद्वेलित करके, अणुओं को दलित करके। क्या आंसर लगेगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन, तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन 24 हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? ये भूकंप की वजह से होती हैं, सूर्य से होती हैं, या तारों से होती हैं, चंद्रमा की वजह से होती हैं? तो ये दोस्तों हमारा आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी, चंद्रमा की वजह से होती हैं। जो हमारे ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, तो वो किसकी वजह से आते हैं? चंद्रमा की स्थिति की वजह से आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है दोस्तों? पानी के बहने से, या संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? पहला ऑप्शन, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, या फिल्टर से, या पौधों के रंग को अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो आप सभी जानते हैं कि एक प्रिज्म के माध्यम से इंद्रधनुष के 7 रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण दोस्तों? देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण में हमें क्या होता है दोस्तों? सूरज दिखाई नहीं देता। और सूरज हमें कब दिखाई नहीं देता? जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो इसका मतलब चंद्रमा बीच में होता है। क्या होता है आंसर इसका? ए, चंद्रमा बीच में होता है। तो आंसर क्या लगेगा दोस्तों इसका? ऑप्शन ए लगेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 मार्च या 23 अगस्त?
तो क्या आंसर है दोस्तों? 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है किस चीज़ में? सोने को किस चीज़ में घोला जा सकता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो आप जानते हैं दोस्तों, सोने को घोला जाता है किसमें? अम्लराज में, जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं। और वो क्या होता है जिसमें 3 भाग तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जो जहर है वो किस पदार्थ से बनता है? तो चारों ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों आप। चारों ऑप्शन के बाद आप अपने मन में सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, और फिर आप ये देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये रेलवे के दृष्टिगत। तो बताइए इस क्वेश्चन 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? चूहे मारने का जो जहर होता है वो पोटेशियम साइनाइड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो ऑक्सीजन बनेगा, राख, मिट्टी, पानी। देखिए दोस्तों, जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसकी अभिक्रिया O2 के साथ कराई जाती है। अब आप H2 को जला रहे हैं तो H2 की O2 से क्रिया करेंगे तो H2 और O2 मिलकर के क्या बनाएंगे? जल बनाएगा, H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसके तांबा या चांदी, अगले ऑप्शन है दोस्तों 2, या सोना या लोहा। बताइए दोस्तों क्या होता है मायोग्लोबिन में? मायोग्लोबिन में क्या होता है? पहले 2 ऑप्शन थे तांबा चांदी या लोहा सोना। मायोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों? मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में सोना होता है दोस्तों, सोना। मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन पेट्रोलियम से मिलती है, पृथ्वी से, या पेड़ से, या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से दोस्तों? तो क्या आंसर होगा इसका? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है दोस्तों? एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिश्र धातु, एक मिश्र धातु का क्वेश्चन आने के चांस है दोस्तों रेलवे में। मिश्र धातु काफ़ी सारी होती हैं, तो सभी धातुओं को आप याद रखें। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होती है? तांबा या निकिल, निकिल या जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा या जस्ता। तो आप सोचिए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर है तांबा और जस्ता। पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण जल जाती है? जो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है दोस्तों, किस वजह से जल जाती है? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, या पराबैंगनी किरण के कारण? तालाब के जल में क्या होता है दोस्तों? क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती अगर वैद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित करेंगे तो, या 50% ऊष्मा की हानि होती है, या 30% ऊष्मा की हानि होती है, या 80% ऊष्मा की हानि होती है। क्या होता है आंसर दोस्तों? चारों ऑप्शन आपने पढ़े होंगे, तो आप बताइए आंसर, सोचिए मन में। आंसर सी होगा, 30% ऊष्मा की हानि। क्वेश्चन नंबर 38, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है दोस्तों? शक्कर के किण्वन से अगर शक्कर का किण्वन कराया जाए तो क्या बनता है दोस्तों? ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, या एसिटिक एसिड, या क्लोरोफिल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है दोस्तों, ऑप्शन ए।
इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से? तो सोचिए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है। अम्ल वर्षा का कारण बताना है आपको यहाँ पे। अम्ल वर्षा जो है वो कारखानों की वजह से होती है दोस्तों। कारखानों से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारी अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 40, क्वेश्चन नंबर 40, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? आप गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग में लाते हैं? नाइट्रोजन या पोटेशियम, तांबा या लोहा? तो आपने देखा होगा दोस्तों जब हम किसानी के लिए गेहूं में खाद बिखेरते हैं, खाद उर्वरक कहलाते हैं खाद, तो उसमें आपने देखा होगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41, जब एक पदार्थ को चांद की सतह से पृथ्वी पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? अगर आप एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, चांद से पृथ्वी पर ला रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बदल जाएगा द्रव्यमान, या इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा? भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, न द्रव्यमान बदलेगा और न ही भार बदलेंगे दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका? देखिए दोस्तों आप जानते होंगे कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा के और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में अंतर होता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। तो चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो अब इसमें देखिए द्रव्यमान नहीं बदलता है दोस्तों। द्रव्यमान तो एक निश्चित राशि होती है, वो कभी नहीं बदलता। क्या बदलता है? भार बदलता है। तो आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी लगेगा दोस्तों, ऑप्शन बी हम लगाएंगे, ऑप्शन बी। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 42 क्वेश्चन, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है लिफ्ट में, अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा जो भार लगेगा उसकी बात बतानी है। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। अगर लिफ्ट इस त्वरण से ऊपर जा रही होगी तो आपका भार शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय भार क्या होगा? शून्य होगा दोस्तों। देखिए यही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का त्वरण होता है वो भी 9.8 होता है और लिफ्ट जो आ रही है वो भी क्या आ रही है हमारी? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। तो इसलिए आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 43 क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार है वो किस पदार्थ का बना होता है? जो सुरक्षा फ्यूज होते हैं उसमें जो तार लगा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, ये बताना है आपको। तो देखिए आंसर क्या हो सकता है। चारों ऑप्शन आप पढ़िए अपने आप से और फिर सोचिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 44, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या होता है दोस्तों? पीतल के जो बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। चारों ऑप्शन पे नजर डालिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन क्या है इसका? डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए 45 क्वेश्चन, जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व कितना बताया है? 7100 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब को दो आयतन भाग तांबे का घनत्व दिया हुआ है 8900 किलोग्राम
मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। देखिए दोस्तों, पीतल के बारे में यहाँ बताया गया है कि पीतल में एक भाग तो जस्ता होता है और दो भाग क्या होता है, तांबा होता है। जस्ते का और तांबे का दोनों के घनत्व दिए हुए हैं, तो पीतल का घनत्व बताना है दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, एक भाग तो आयतन है, तो 7100 एक भाग है, और हमारा जो ये आयतन है वो दो भाग है तांबा, और तांबे का घनत्व कितना होता है, 8900। तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें आप देखिए, 7100 तो एक भाग हो गया, और 8900 को आप 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करके और 7100 प्लस कर देंगे आप। तो देखिए जब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 9 18 1 8 हासिल लगा 1 2 8 16 और 1 17, 17800 हुआ। और 17800 में आप ये जोड़िए 7100 और जोड़िए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 7100। इसमें आप जोड़िए, दोनों को ऐड कर देंगे, 17 और 7 24,900। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24,900। अब 24,900 आपका टोटल हुआ। ये 24,900 किस चीज़ का टोटल हुआ दोस्तों, किस चीज़ का टोटल हुआ दोस्तों, 24,900 टोटल जो हमारे ये पीतल बनी है उस पीतल का कुल घनत्व आया है दोस्तों। कितना, 24,900। अब देखिए इसमें दो भाग तो तांबा हो गया और एक भाग क्या हो गया, जस्ता हो गया। तो इस वजह से इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका घनत्व निकल के आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 8,300 आंसर आएगा दोस्तों। 8,300 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि एक भाग आयतन है तो 7100 की 1 से गुणा हुई, प्लस में दो भाग आयतन है तांबे का, और तांबे का घनत्व कितना दिया था 8,900, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दी और दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल 3 भाग हो गया हमारा पीतल, और उसका टोटल जो आया है वो 24,900 आया है। तो इसे 3 से डिवाइड कर दिया तो वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों, घनत्व कहलाता है। देखिए इसमें इसका जो ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन दोस्तों बी, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इस जीरो को हटा दीजिए तो आंसर लगेगा 8,300, ऑप्शन बी लगेगा। ये इसमें प्रिंट मिस्टेक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या बनता है दोस्तों। क्वेश्चन 46 पे चारों ऑप्शन को पढ़िए आप, तो क्या आंसर है दोस्तों इसका, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए 60 क्वेश्चन लाए हैं। 60 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए आप जो है इसकी तैयारी बढ़िया से करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है बताइए, दृश्य प्रकाश से, या कांच की सोडियम ऑक्साइड से, या कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, या कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो किससे अभिक्रिया है दोस्त, किससे अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बताना है दोस्तों। तो 47 का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है इसमें हमारा डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वो क्रिया कर लेता है, इस वजह से उसको कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 48, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की वैसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह कौन सी धातु होती है। आपने देखा होगा हरे रंग की परत सी जम जाती है, अगर वायु में थोड़ी देर के लिए किसी धातु को खुला हुआ रखा जाए तो जो हरे रंग की परत होती है वह धातु है, बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। इसमें प्रश्न ये पूछा है दोस्तों कि अगर हम उस धातु का नाम बताना है जिस पर हरे रंग की परत जम जाती है, तो आपको क्वेश्चन आंसर चारों ऑप्शन पढ़े आपने, तांबा, चांदी, निकिल, जस्ता। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, तांबा। आपने देखा भी होगा कभी कभी हम तांबे की अंगूठी पहनते हैं तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, तो इसका आंसर है तांबा। तांबे पर क्या होता है, हरे रंग की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वो बताइए दोस्तों।
अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एथिलीन। कौन सी गैस होती है दोस्तों वो? एथिलीन व एसिटिलीन। ऑप्शन लगाएंगे डी, एथिलीन व एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। क्या है नाइट्रोग्लिसरीन? जो हमारा विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है दोस्तों, वो क्या है? नमक है, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन सी सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है दोस्तों। तो क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एस्टर। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों इसका? डी, एस्टर आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे आप। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, या शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या ऑप्शन डी, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को हम क्या बनाते हैं? धन ध्रुव, जिसे हम एनोड कहते हैं। धन ध्रुव को हम एनोड कहते हैं और ऋण ध्रुव को हम कैथोड कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 पे ध्यान दीजिए दोस्तों। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? देखिए नोबल गैस, इस चार ऑप्शन में चारों ही एक नोबल गैस है, लेकिन इनमें से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है दोस्तों? हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन। कौन सी नहीं होती है? रेडोन नहीं होती है। ये हमारी वायु में रेडोन नहीं पाई जाती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, देखिए 53 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। 2018 में शुष्क बर्फ किसको कहते हैं दोस्तों? शुष्क बर्फ ठोस बर्फ को कहते हैं, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, या ठोस अमोनिया को कहते हैं, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं शुष्क बर्फ दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन है बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? खून के जमने में सहायता करता है, बताइए दोस्तों कौन सा विटामिन है जो खून जमने में हेल्प करता है दोस्तों? विटामिन ए, सी, या विटामिन ई, या विटामिन के। आंसर है दोस्तों विटामिन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है दोस्तों? आरएनए, या इन्वर्टेज, या इंसुलिन, या एस्कोर्बिक एसिड। इनमें से कौन सा हार्मोन है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है। 56 क्वेश्चन देखेंगे। विकास का कारण क्या है? आपको विकास का कारण बताना है। फोसिल पदार्थ हैं, जीने के लिए संघर्ष, या पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या हमारा वंशागति। तो विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? ये आंसर आपको बताना है। देखिए विकास तो पीढ़ी से पीढ़ी जो अनुकूलन होता है वही तो विकास कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का विकास होना, तो ये क्या कहलाता है? विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो ये आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, या कोबाल्ट। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्या आंसर लगेगा दोस्तों? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका? चारों ऑप्शन आप पढ़िए, तो क्या लगाएंगे? सामने वाले, ऑप्शन सी लगाएंगे दोस्तों। सामने वाले
चपटे दांत, जो हमारे कृंतक दांत होते हैं, सामने वाले दांतों को हम क्या कहते हैं? कृंतक दांत कहते हैं। और ये हमारा अवशेषी अंग नहीं होता है दोस्तों, अवशेषी अंग नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने आज कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 58 क्वेश्चन आपने कर लिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही गए हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।